जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का ही स्वागत, सभी का ही वेलकम है। तो चलिए मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाइएगा और सभी बच्चा बताइएगा कि कितना बच्चा मेरे साथ जुड़ चुका है। ये क्लास आप सभी के लिए है, जिसमें से आपको मुझे बताना है कि आपने इन 30 क्वेश्चन जो मैं अभी करवाऊँगा इसने कितने मार्क्स को अचीव किया है, कितने मार्क्स को गेन किया है। ओके, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आपको आंसर लगाना है और 30 नंबर में कितने मार्क्स आपके आ पाए हैं वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। देखिए, तो सभी लोग नोट करेगा। पहला क्वेश्चन है कि कोडान रज्जु, ठीक है, कोडान स्टैंड की आपसे ध्रुवीय आपका पोलरिटी होती है, ये पूछा गया है। तो दो जो है दोनों में से किसी भी दिशा में दोनों की ओर 3 डिग्री से लेकर 3 डेज से लेकर 5 डेज दिशा में, तो आप लोग नोट करिएगा। अगर आपने 5 डेज से लेकर 3 डेज दिशा में आंसर लगा पाया है तो बिल्कुल सत्य होगा ऑप्शन नंबर 4। आते आगे आपसे बोला है बोबल परिकल्पना क्या है। बोबल परिकल्पना क्या है, ये क्वेश्चन हमसे बोला गया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, देखिए, छोटे जिन की आपका अवध पतन या फिर आपका सेकेंड रे बेस का अवध पतन, थर्ड रे बेस का अवध पतन। तो बात साथियों नोट कर लीजिएगा, जो आपका राइट आंसर बनेगा तीसरे बेस का अवध पतन, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो आपका सी आंसर राइट आंसर होगा, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। आते सर जी आगे बोला गया है क्या कि फॉर्मिन और, ठीक है, कोडिन एक जो है हेलुसिजेनिक पादप से प्राप्त आर्क निम्नलिखित में से कौन सा मॉर्फिन और कोडान का स्रोत है। पोस्ता है या फिर आपका कोको पत्ती है या फिर आपका कैनबिस है या फिर होगा आपका पेनिसिलियम होगा या पेनिसिलियन, आप सभी लोग लगा पाए क्या। तो साथियों अगर आपने आंसर लगाया सर जी क्या पोस्ता, ठीक है, क्या होगा आपका पोस्ता राइट आंसर होगा, ये आप लोग लगा पाया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सत्य आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि खालिस्तान जो है, खालिस्तान की आपसे बोला है स्थिति द्विबीजाणुपत्ति, ठीक है, द्विबीजपत्री पौधों में तने को काष्ठीय तने के लिए उत्तरदायी होती है। देखिए, आपका संवृत संवहनी बंडल, संयुक्त संवहनी बंडल, आपका रेडियल संवहनी बंडल या खुला संवहनी बंडल। तो क्या आंसर होगा साथियों, सभी को नोट करना है कि हर बच्चा यहाँ पर खुला संवहनी बंडल लगा पाया है क्या। चलिए, क्या हर बच्चा ऑप्शन नंबर डी लगा पाया है क्या, बिल्कुल लगा पाया होगा, बिल्कुल लगा पाया होगा। चलिए आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है ज़रा नोट करिएगा। जैविक प्रौद्योगिकी ब्रायो जो है बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आपसे बोला है हिरुद्दीन किस जो है संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाने वाला पौधा कौन सा है। तो ओराइजा सटाइवा या फिर आपका सबके वैज्ञानिक नाम दिया है, ठीक है, तो या फिर दिया आपका ब्रोसिल आपका नेप्स। तो आप सभी लोगों ने अगर साथियों बी आंसर लगा पाया है, क्या आपका ब्रोसी का आपका नेप्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आपको डिटेल पूर्वक पढ़ना है तो आपको लाइव क्लासेस लगाना पड़ेगा। ये तो ओनली आपको क्वेश्चन और आंसर मिल रहे हैं ताकि आप देखें कि ऐसे ही क्वेश्चन हम क्या क्लास में कर पाते हैं क्या। आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक जलीय खाद्य श्रृंखला में डीडीटी के अधिकतम जैव आवर्धन या फिर जैव आवर्धीकरण के में निम्न में से देखा जा सकता है। तो देखिए, जो आपका प्लैंकटन या फिर अगर छोटी मछली या मछली जो है खाने वाले पक्षियों में, तो साथियों नोट करेगा आपका फिश एडिटिंग आपके जो है बर्ड, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ईटिंग फिश ईटिंग बर्ड मतलब मछली खाने वाले पक्षी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या सी आंसर हर बच्चा कर पाए क्या। आते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग से बन जाएगा कि जो है हरी फली वाले शुद्ध लंबे टमाटर के मटर के
पौधे और पीले फली वाले बौने मटर के पौधों के बीच में संकरण जो है 16 में से कितने छोटे F2 पौधे जो है उत्पादित होंगे। तो साथियों नोट करिएगा 4 बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, क्या हर बच्चा नोट कर पाए क्या? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुक्रमण में लाइकेन मतलब शैवाल बोला है को अग्रामी प्रजाति माना जाता है। देखिए जिराफ या फिर आपका शिरे या फिर होगा चरम समुदाय या फिर होगा जलाम्भी। तो नोट करेगा, अगर हम सभी ने लगा पाया है सर जी क्या जिराफ। ठीक है, क्या आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा क्या होगा शुष्क आपका तारारंभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा सर, और हम लोगों ने यही आंसर लगा पाया होगा। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा मेरे साथ। क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस में कोई जो है अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं होता है। किसमें जो है एंडोस्पर्म नहीं होता है। तो देखिएगा आपसे बोला है फर्स्ट आपका केस्टर जो आपका अरंडी, काली मिर्च, मटर या फिर जौ होगा। तो आपसे बोला है नहीं होता बोला गया है। तो किस किस में होता है, अगर किस किस में होता है आपको पता है तो आप लोग देखिए किस किस में होता है सर जी। आपका अरंडी में होगा, काली मिर्च, जौ में होगा। तो किस में नहीं होगा, आपका मटर में नहीं होगा। क्या हर बच्चा मटर आंसर लगा पाया क्या? चलिए क्या हर बच्चा मटर आंसर लगा पाया क्या? तो बिल्कुल से आंसर होगा सर जी, बिल्कुल से आंसर है। चलिए वैसे ही आते हैं, आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अग्रस्त प्रभावित ठीक है को आपका नियंत्रित करने उपयोगी किया जा सकता है। एथेनिन होगा या फिर आपका साइटोनिन होगा या फिर आपका होगा गिबरेलिन्स होगा, जिब्रेलिन्स या फिर ऑक्सिन्स होगा। तो मुझे पता है कि आप लोग ऑक्सिन्स ही आंसर लगाने वाले हैं और डी आंसर बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा? डी आंसर बिल्कुल सत्य, और डेफिनेटली यही आंसर आप लोग लगा पाए होंगे। आते हैं सर जी आगे, नोट करना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बोला है कि सुग्रिक विधि, कौन सी विधि बोल रहा है यह देखिएगा। बोला है कि सुग्रिंग विधि द्वारा खाद्य संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण क्या है कथन मतलब कौन सा कथन जो है गलत है। तो क्या हर बच्चा पढ़ लेगा और बता पाएगा क्या? देखिए बोला गया कि यह प्रक्रिया, क्या बोला है, यह प्रक्रिया सूक्ष्म ठीक है, यह प्रक्रिया जो है सूक्ष्म कोशिकाओं को जो है निर्जल छोड़ देती है। ये तो बिल्कुल सत्य सर जी, सत्य नहीं है यह बोला है। तो देखिए कौन सा सत्य नहीं है देख लेंगे। तो देखिए सुग्रिक जो है जीवाणुओं को आपका प्लाज्मोलिसिस के कारण बनती है, बिल्कुल सत्य ये भी। चलिए चीनी निमी ठीक है, चीनी नमी और संरचना को कम करने के लिए एक गैर आयनिक जो है आर्द्रता, सर जी यही जो है यहाँ पर गलत होगा। तो क्या हम लोग जो है सी आंसर लगा पाए क्या? चलिए हर बच्चा को सीखना है, हर बच्चे को सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 100 परागकण में देखे जाने वाले नर युग्मक मतलब आपके मेल गेमेट्स की कुल संख्या के बारे में बोला है। तो क्या सर जी इसका दुगुना हो जाती है, तो आपका 200 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, जो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है सर जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा पौधा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा देखा जाने वाला अलैंगिक बीजाणु नहीं है। एकनेट होगा या फिर आपका जाइगोस्पोरा होगा या फिर एप्लानोस्पोर होगा या फिर होगा आपका जूस्पोर होगा। तो आप सभी लोग आंसर कर पाएगा सर जी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा आपका युग्माणु जिसे हम लोग कहते हैं जाइगोस्पोर, ऑप्शन नंबर बी आंसर बन जाएगा क्या? चलिए हर बच्चा बता पाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा? चलिए ओके, चलिए बना पाया सभी लोग, यही आंसर बना पाया कि बताइए ज़रा। चलिए जी हाँ सर, यही आंसर लिख पाया है, बना पाया है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे स्तनधारी आपका स्तनधानी मादा प्रजनन अंगों को दर्शाते हैं। उपरोक्त सभी केवल आपका पाइनस या केवल जो है
सेलोजिनेला, या फिर आपका होगा केवल फ्यूनेरिया, या फिर उपरोक्त सभी होगा। तो उपरोक्त सभी ही राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपको मैंने क्लास में करवाया है। अगर आप लोग हमारी रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली बता पाएंगे कि सर हाँ, ये क्वेश्चन आपने करवा रखा है। आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोला गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद उत्पादित होने वाला पहला जो है स्थिर यौगिक कौन सा है। तो आपसे बोला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करिए तो देखिएगा पहला ऑप्शन देखिएगा क्या होगा आपका गुल्टामिक अम्ल। कौन सा जी? गुल्टामिक अम्ल, या फिर आपका नाइट्रेट, अमोनिया, होगा आपका नाइट्राइड। क्या आंसर बनेगा? तो कितना बच्चा है जिन्होंने अमोनिया आंसर लगाए हैं? ठीक है साथियों, कितना बच्चा है जिन्होंने थर्ड मतलब सी मतलब अमोनिया आंसर लगा पाया है? क्या हर बच्चा अमोनिया आंसर लगा पाया है कि सर? अगर अमोनिया आंसर लगाए हैं तो बिल्कुल सर जी राइट आंसर लगा पाया होगा, बिल्कुल राइट आंसर लगा पाया होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है आपका समावेशन नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है बताइए। तो देखिए बैक्टीरिया में जो है गैस रिक्तिकाएँ, या फिर होगा साइनो आपका फाइसिन कणिकाएँ, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ, या फिर फास्फेट कणिकाएँ। तो आप लोग आंसर बता दीजिएगा कौन सा नहीं है। ठीक है साथियों, तो कौन सा नहीं है आपका? बैक्टीरिया में गैस रिक्तिकाएँ होती है, साइनोफाइसिस जो है कणिकाएँ भी होती है, और फास्फेट कणिकाएँ भी होती है। पादप कोशिका में रिक्तिकाएँ नहीं होती है। क्या आप लोग यही आंसर कर पाए क्या? चलिए, क्या आंसर यही कर पाए क्या? जी हाँ सर जी, यही आंसर हमने लगा पाया है और बहुत ही अच्छे से कर पाए हैं। नोट करिएगा, बोला गया है आप लोगों से कि क्रोमेटिन की रासायनिक संरचना है, क्रोमेटिन की रासायनिक संरचना है केवल डीएनए और जो आपका हिस्टोन और गैर हिस्टोन, डीएनए, हिस्टोन और गैर हिस्टोन और आरएनए। ये तो बिल्कुल सही आंसर होगा, डीएनए, हिस्टोन। ठीक है, क्या होगा? डीएनए, हिस्टोन और गैर आपका हिस्टोन और आरएनए, यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि चारों के चारों होना आवश्यक है। ओके बच्चा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है कि भ्रूण कोश की निम्न कोशिकाओं में से कौन से एंजियोस्पर्म में भ्रूण निर्माण में भाग नहीं लेती है? उपरोक्त सभी, या फिर अंड कोशिका, या फिर होगा आपका एंडीपोड, या फिर आपका जो है केंद्रक कोशिका। तो क्या हर बच्चा कर पाएगा क्या कि सर जी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है एंडीपोडल। चलिए, क्या यही आंसर लगा पाएगा? एंडी जो है पोडल्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जरा आते हैं सर जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण टीआरएनए से सत्य नहीं है? क्या आप लोग बता पाएंगे कि कौन सा सत्य नहीं है? देखिएगा क्या क्या दिया है, इसने दे रखा है हमें कि इसकी भूमिका आपका एमिनो एसिड को एमआरएनए कोडान में ले जाने की है, या फिर यह एल आकार में मुड़ा हुआ आपका क्लोवर यानी जो है यानी तिप्तिया के पत्तियों जैसी आकार का होता है, या फिर सर जी आगे देखिएगा, मैं आंसर ही बता दूं। चलिए क्या होगा, आंसर ही नोट करेगा कि ज़िंदगी बहुत अल्प है, 2 से 4 घंटे की होती है और स्थानांतरण के बाद निम्नीकृत हो जाती है। ये आपका आंसर होगा, ये ध्यान रखना। आगे आते हैं, देखिए क्वेश्चन, देखिए किस किस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी लैंग्वेज को समझना है। निम्नलिखित में से कौन सा, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंगक एक जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तरह क्या होता है, समानता दर्शाता है? अब देखिएगा, इनमें से कोई नहीं, केवल माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर आपका केवल क्लोरोप्लास्ट, या फिर दोनों ही होगा। तो आप तो डेफिनेटली आंसर लगा पाएंगे कौन सा सर जी कि दोनों ही होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही होगा, ये आपका सत्य आंसर बन जाएगा। मार्क्स ज़रूर बताना है कि आपने कितने मार्क्स अचीव किया है, ताकि हम उस पर और भी वर्क कर सकें और अपने मार्क्स को इम्प्रूवमेंट करवा सकें।
केवल आपका ब्राउनिंग और आपका ब्रीजिंग, या केवल अवांछित आपका रोगजनक सूक्ष्म जीवों का विकास, केवल आपके कीड़े और जो है अन्य भागों का संकरण, या उपरोक्त सभी। तो हर बच्चा तो सर जी उपरोक्त सभी ही लगा पाएगा। उपरोक्त सभी फूड के बारे में बोला गया था, भोजन के बारे में बोला गया था। देखिए बोला है कि हेट्रोसिस की मुख्य विशेषता है, हेट्रोसिस की मुख्य विशेषता है, क्या हर बच्चा बता पाएगा क्या? कि केवल संकरण किस्म F1 उपज अनुकूलन, गुणवत्ता और परिपक्वता के दोनों जनकों का श्रेष्ठता प्रदर्शन करता है। केवल जो है श्रेष्ठता आनुवंशिक नियंत्रण के जो है तहत होती है। केवल श्रेष्ठता जो है विशिष्ट आवरण में क्या होती है, पुनरुत्पत्ति होती है। तो क्या उपरोक्त सभी? देखिए अधिकतर आंसर तो उपरोक्त सभी ही आपको मिलेंगे। तो सभी देखिए मान के चले 5 में से 4 तो ऑप्शन आपको उपरोक्त सभी ही राइट आंसर होंगे। आगे आते देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फूड चेन से क्वेश्चन बोला गया है। तो देखिएगा पहले दी गई खाद्य श्रृंखला में घास है, टिड्डा है, मेंढक है, सर्प है, तो क्या होगा, ये कौन सी है? प्राथमिक है। चलिए घास प्राथमिक उत्पादन के अंतर्गत आता है, द्वितीयक उत्पादन के अंतर्गत आता है। तो चलिएगा देखिए यहाँ पर बोला है कि दी गई श्रृंखला में सर्प के बारे में पूछा है। अच्छा सर्प तो तृतीय उपभोक्ता होगा, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता आपका घास होगा, फिर द्वितीयक, फिर अपघट्य होगा। अपघट्य तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको तृतीयक उपभोक्ता राइट आंसर कर देना था। आते सर जी आगे बोला गया कि अंतरावस्था केंद्र में देखे जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन तंतु, जिसे हम लोग फाइबर कहते हैं, के ढीले अस्पष्ट नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पादप क्या होता है? बताइए ये पादप क्या होगा? देखिए वर्णसूत्र, या फिर आपका क्रोमोटीन गुणसूत्र, या फिर आपका क्रोमोटिड होगा। तो नोट करेगा जिन भी साथियों ने आंसर लगाया है, क्रोमोटीन, टिड नहीं साथियों, क्रोमोटीन आंसर होगा। चलिए क्या यही आंसर बना पाए क्या आप लोग? अगर डेफिनेटली बना पाया होगा तो बिल्कुल सत्य है। आगे आते जरा नोट करेगा साथियों क्या है, बोला है कि सेकेरस, ठीक है, या फिर आपका सेकेरम, आपका बारबरी और आपका सेकेरम ऑफिसिनरम, इनकी भित्ति किस्में हैं। मतलब आपको चावलों की किस्में और किस्मों के बारे में पूछा गया, इसके लिए वीडियो में प्रोवाइड आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए साथियों क्या है, गन्ना है, मक्का है। चलिए क्या क्या है, गन्ना होगा, मक्का होगा, बताइए ज़रा, और गेहूँ या फिर आपका चावल होगा। तो हर बच्चा बना पाएगा सर जी कि क्या गन्ना आप आंसर हुआ क्या? ठीक है, गन्ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने नोट कर लिया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। बोला है कि वायरस जो है विशेष रूप में खालिस्तान होता है, मृतोपजीवी, परजीवी, उपरोक्त सभी, या फिर स्वपोषी होगा। तो क्या आंसर बता पाएगी क्या कि सर जी इसका राइट आंसर सर जी परजीवी या मृतोपजीवी? तो परजीवी हो जाएगा क्या? ठीक है, क्या परजीवी आपने आंसर लगा पाया क्या? बिल्कुल सर जी परजीवी ही हमारा आंसर होगा, और हमने यही आंसर लगा पाया होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत होगा, यह आपसे बोला गया है। टाइफाइड विषाणु, टीबी बैक्टीरिया, दांत कवर, आलू जो है सिम्पिंग ट्यूमर आपको वायरस होगा। यही तो बिल्कुल गलत है सर जी। कौन सा? यह बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। कौन सा सर जी? जो टाइफाइड होता है वो बैक्टीरिया से होता है, ना कि विषाणु वायरस से होता है। चलिए आते सर जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा। नेक्स्ट बोला है कि समसूत्री विभाजन जो होता है, जिसे हम लोग माइटोसिस कहते हैं। क्या साथियों ये भी क्वेश्चन मैंने आपको, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने क्वेश्चन क्लास में किया नहीं होगा। चलिए 30 में से चलिए 25 प्लस क्वेश्चन ही आपने क्लास में किया है, बाकी 5 क्वेश्चन तो गाइस क्लास से नहीं आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए केवल जो है चरण के दौरान बोला है कि आपका सिबडलल तंतु मतलब फाइबर बनते हैं। मेटाजोआ, आपका एनाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज, इस सभी को बारे में बताया है। मेटाफेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? मेटाफेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, mRNA संश्लेषण के दौरान निम्न जो है प्रक्रिया द्वारा अवांछित DNA खंडे को जो है हटा दिया जाता है, और जो है आपका एमिनो अम्ल के कूटन मतलब आपका कोडिन रीजनिंग जोड़ दिए जाते हैं। तो आपका होगा कैपिंग होगा, या फिर आपका टर्मिनेशन, या फिर होगा आपका सिपलिंग, या फिर होगा आपका चलिए
मेथालाइजेशन होगा। चलिए, क्या हर बच्चा बता पाएगा? क्या क्या आंसर बन जाएगा? क्या हम लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी लगा पाए क्या? ठीक है, क्या हम संबंधन आंसर लगा पाए क्या? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको मार्क्स जरूर बताना है कि आपने कितने मार्क्स को अचीव किए हैं। वह प्रक्रिया इस नाम से जानी जाती है जिसमें कोशिकाएं मूल शीर्ष और आपका प्रोरोही शीर्ष विभोजीव तक से प्राप्त होती है। ठीक है, और जो है कैम्बियम अपनी कोशिका भित्ति और जो है जीव द्रव्य दोनों में कुछ बड़े संरचनात्मक परिवर्तन को होकर गुजरती है। वृद्धि, परिपक्वता, विकास या फिर विशिष्टीकरण। तो क्या सर जी विशिष्टीकरण आंसर हो जाएगा क्या? क्या हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर जी डी हो जाएगा। 30 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है और आप लोग क्लास खोल कर देख लीजिएगा कि सर मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आपको करवाया नहीं करवाया। आपको हर क्लास देखना है सर जी, चाहे वो पुरानी हो चाहे नहीं हो, हमें सिलेक्शन से मतलब है, तो सिलेक्शन होगा अगर डेफिनेटली आप लोग क्लास लगा पाते हैं तो थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर पसंद आए तो शेयर भी करना है, उन हर बच्चों को सेशन को शेयर करना है जो चाहते हैं कि सर इस बार हमारा सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाए। यह आपका स्टडी बूस्टर क्लास है, आपको कमेंट्स करना ही है कि आपने कितने मार्क्स ला पाए हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम नए क्लास में, और हमारी सारी लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं। आप लोग ज़रूर एक बार क्लासेस को विज़िट करिएगा और क्लासेस के सारे क्वेश्चन लगाइएगा और मुझे बताइएगा कि साथियों मज़ा आया या नहीं आया। तो चलिए, जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। मिलते हैं नए सेशन में, नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच।